हाय, दिस इज़ ज्योति और मेरा चैनल है स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड विजडम। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाए और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरी वॉइस आई थिंक बहुत स्लो है और आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा सा तेज़ बोल सकूँ। और जैसे कि मेरे तीनों वीडियो में मैंने परमेश्वर के वचन को जिस तरीके से मैं सोचती हूँ आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और मुझे ये भी लगता है कि मे बी 90% 95% लोगों को वैसे ही सोचते हैं जैसे मैं सोचती हूँ, राइट। तो आज हम जो वर्ड्स लेकर आए हैं वो है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। ये जो परमेश्वर के वचन हैं ये मुझे गाइड करते हैं हर एक सिचुएशन में। मैंने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी है बट जो कुछ भी उस सिचुएशन के दौरान मेरे दिमाग में आता है, खुदा इन्हीं वर्सेस के ज़रिए हमसे बात करता है। यही वर्सेस हैं जिनके द्वारा वो हमसे बात करता है। लेकिन कभी कभी हम पढ़ते हैं मगर समझ नहीं पाते। पढ़ना एक अलग बात है और समझना एक अलग बात है। उसको समझना और अपनी लाइफ में उतारना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेलिटी, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि फॉर्मेलिटी खुदा नहीं चाहता है। ऐसे नहीं कि मैं बाइबल मैंने जल्दी जल्दी रीड कर दी और मैं लोगों से बोलूं कि मैंने पूरी बाइबल पता नहीं कितनी बार पढ़ ली है। बाइबल को समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल हमें ईर्ष्या नहीं सिखाती है। बाइबल हमें किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं सिखाती है। हमें किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो जो भी हैं, जैसे भी लोग हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पर मैं उसको क्रिटिसाइज़ में नहीं लूँगी, लेकिन मुझे बुरा लगता है। मैंने बहुत से स्पिरिचुअल मैं मैसेज सुनती हूँ जिसमें मैंने देखा है कि कई पास्टर कई लोगों के बारे में कहते हैं वो ऐसे ऐसे चर्च नहीं जाते हैं या दूसरे पास्टर को क्रिटिसाइज़ करते हैं। नो, हमें ये सब नहीं करना है। हमें अपने आप को देखना है। उस वक्त भी जब हम सुन रहे हैं परमेश्वर का प्रचार, और उस वक्त भी जब हम किसी को समझा रहे हैं, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए हमें, राइट। हम सब दुनिया में उतारे गए हैं और हमारा कोई ना कोई पर्पस है, हमें समझ नहीं आता है। और जिनके ऊपर भी ज़्यादा आजमाइशें आती हैं, बहुत से लोग कहते हैं कर्मा है, ये है। नहीं, कर्मा का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, ये होता था कि पहले कोई गुनाह करता था तो खुदा उन्हें कर्ज करते थे कि अब ऐसा होएगा, अब ऐसा होएगा। लेकिन अब हम लोग कर्मा पे भरोसा नहीं करते कि हमारे कर्म क्या हैं, कर्म क्या है। हम कर्मा पे भरोसा करते हैं, इट मीन्स हम डरते हैं। किससे डरते हैं? नरक जाने से। क्योंकि हम इसलिए कर्मा करते हैं कि हम नरक ना जाएं। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन वही है कि हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना है। जब हमारी सिचुएशन ऐसी आती है, जब हम किसी कश्मकश में चले जाते हैं, जब हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है, हम परेशान होने लगते हैं, हम तकलीफ़ में आने लगते हैं,
क्यों हम क्यों तकलीफ़ में आते हैं? इंसान होने के नाते थोड़ा ठीक है, टेंशन रहती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे साथ खुदा खड़ा है तो कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है? ये तो वर्स भी है। अगर खुदा मेरे साथ है तो मेरे अगेंस्ट कौन हो सकता है? राइट? तो हमें हर एक सिचुएशन में मजबूत रहना है, स्ट्रांग रहना है। हमें रोना धोना नहीं है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ अगर हमारे ऊपर है तो हमें क्या करना है? अगर सॉल्यूशंस हैं तो हमें सॉल्यूशंस करने चाहिए। बट अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये वर्ड्स वहाँ पर हमें बहुत स्ट्रांग बनाती है। ये वर्ड्स हमें कहती है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। तो यही हमें करना है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, हमें खुदा से प्रे करना है और उस पर भरोसा रखना है। ऐसे नहीं कि हम प्रे कर रहे हैं, बस जल्दी से कर दिए हमने और एक तरीके से निपटा लिया। नो, दिल से प्रे करना है और मानना है कि सब कुछ सही होएगा। बहुत मिरेकल करने वाला परमेश्वर है वो, और जल्द ही आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा और आप वाकई देखोगे। लेकिन भरोसा ज़रूरी है। यू नो, you don't have to be negative, be positive always। और क्यों ना हो पॉजिटिव, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। तो जब हमारे दिल में ये एक बात आ जाती है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें अपने आप ही कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो क्या हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है? ये कैसे पता करेंगे हम? ये तो हम अपने आप में अपने आप को चेक कर सकते, कोई और आकर के चेक नहीं करेगा हमें। राइट? तो इसलिए अपने आप को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा भरोसा कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर। मैं भी परमेश्वर पे बहुत भरोसा करती हूँ। बहुत सी चीज़ें लाइफ में देखी हैं। तो अब जब भी कोई ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आती है, अगर सॉल्यूशन है तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं परमेश्वर से प्रे करके उस फिर भी मांगूँ परमेश्वर मुझे कंफर्ट टाइप का कुछ दे दे। नहीं, अगर सॉल्यूशन है, दुनियावी सॉल्यूशन है, तो वो उन सॉल्यूशंस को करो। उन सॉल्यूशंस में अगर प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स गॉड वांट्स समथिंग एल्स फ्रॉम यू। और वो जो करता है अच्छा करता है, बेस्ट करता है। हम छोटा सोचते हैं, वो बहुत बड़ा सोचता है, और ये मैंने देखा है। लाइफ ऐसी है जैसे रोलर कोस्टर भी नहीं कह सकते कि रोलर कोस्टर को उसका रास्ता पता होता है, लेकिन हम एक ट्रस्ट के साथ अपनी लाइफ को जी सकते हैं। राइट? तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, भाई बहनों। तो ट्रस्ट करो और ख़ुद को जांचो। क्या हर एक सिचुएशन में तुम तिल मिलाने लगते हो? अगर तुम तिल मिला रहे हो तो तुम्हारा भरोसा कम है। अगर तुम ऐसी सिचुएशन में रो रहे हो तो तुम्हारा भरोसा कम है। सो बी स्ट्रॉन्ग। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग परेशान हैं बहुत सी चीज़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए कि बिगड़ रहे हैं। अगर बिगड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हम पेरेंट्स का हाथ है। अपने आप को चेक करो कि तुमने क्या किया है। अच्छाई नहीं, अपनी बुराई भी देखो। मे बी तुमने वक्त नहीं दिया बच्चों को, मे बी तुमने संस्कार नहीं दिए बच्चों को, मे बी तुमने बच्चों को इतने लाड प्यार में रखा कि जो उन्होंने चाहा, जो उन्होंने मांगा तुमने दिया, जायज़ न जायज़। तो बच्चों के बिगड़ने में भी हमारा भी हाथ होता है। लेकिन खैर, अगर वो बिगड़ गए हैं तो वक्त अभी भी है। खुद से ना कहकर परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर
ये जो आशीष आपने मुझे दी है, इसे संभाल के रखना। मुझे नहीं पता कि ये मेरे पीठ पीछे क्या करते हैं, और मैं इसको समझाता हूँ या समझाती हूँ, इसको समझ नहीं आता है, लेकिन मुझे पता है पिता परमेश्वर कि अगर तुम उसको समझाओगे तो ज़रूर समझेगा। जो अपने माँ बापों के लिए हार्श हो गए हैं बच्चे, उनके लिए प्रेयर करो, खुदा इनके दिल को सॉफ्ट कर, इन्हें अपनी नज़दीकी मिला, इन्हें हर एक बला से बचा। हमारे माता पिता, हम उनके संग कैसा सलूक कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर अपने माँ बापों के साथ अच्छे रहेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो हमसे सीखते हैं। और अगर नहीं सीख रहे हैं तो उनके लिए दुआ करो। बस एक ही सॉल्यूशन है, दुआ, ट्रस्ट। तो इतना ही मुझे आज कहना था, और फिर आती हूँ मैं परमेश्वर के दूसरे नए वचन के साथ। ये वो वचन हैं जो मुझे गाइड करते हैं, और उनके थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मे बी अगर एक भी पर्सन की लाइफ मेरी वजह से सही जगह लेती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक यू। बाय।